पाकिस्तान की अजब गजब कहानी है। अब आप जरा सुनिए कि जो पाकिस्तान दुनिया को आतंकवादी एक्सपोर्ट करता था, विदेशों में भेजता था, जो पाकिस्तान आतंकवादी चाहे भारत को भेजे या अन्य देशों में पाकिस्तानी आतंकवादी जाते रहे हों, वही पाकिस्तान अब जो है भिखारियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। यानी अब दुनिया में पाकिस्तान भिखारियों को भेज रहा है और ये भिखारी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में जा रहे हैं। आप अगर चौंक जाएंगे, आंकड़े जरा देखेंगे, सुनेंगे तो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, पाकिस्तान की स्थिति क्या है और पाकिस्तान किस कदर अब जो है भिखारियों का देश बनता चला जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार पाकिस्तान में 5 करोड़ के करीब भिखारी हैं, 5 करोड़ के करीब भिखारी हैं। अब अलग जरा आंकड़े कुछ और हैं, तथ्य जो अलग हैं वो बाद में बताएंगे, लेकिन आप सोचिए कि पाकिस्तान में 5 करोड़ के करीब भिखारी हैं और इन भिखारियों ने पाकिस्तान को पूरी तरह से शर्मिंदा किया है, पाकिस्तान को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया है। अब दो बातें आप जरा देखिए कि एक जगह जहां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो कटोरा लेकर दुनिया भर में चीन और तमाम अमेरिका, तमाम देशों में जाकर भीख मांगता है, वहीं पर पाकिस्तान के नागरिक वो भिखारी बनकर तमाम देशों में जाते हैं और वहां पर भीख मांगने का काम करते हैं। और ये कोई एकदम सतही बातें नहीं है, ये तथ्यों से भरी हुई है और इसी के कारण पाकिस्तान को एक कैबिनेट मीटिंग बुलाकर एक बिल पारित करना पड़ा और उस पर सख्त कार्रवाई हो सके। जो भिखारी दुनिया में जाकर भीख मांगते हैं और पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, पाकिस्तान को शर्मिंदा करते हैं, शर्मसार करते हैं, पाकिस्तान की जो स्थिति है उसे बद से बदतर बताने की कोशिश करते हैं, उसके लिए पाकिस्तान की कैबिनेट को कानून बनाना पड़ा। उस कानून के अनुसार पाकिस्तान में आप ये समझिए कि जो संगठित रूप से गिरोह चलाएंगे, अगर पकड़ गए तो गैर जमानती वारंट है, उनके लिए 3 साल की सजा है। और जो 1 से 2 या 3-4 ऐसे लोग होंगे जो गिरोह बनाकर भीख मांगेंगे, उनके लिए 7 साल की सजा है। यानी एक बार पकड़े गए 1 से 2 लोग, 3 लोग कि एक साथ भीख मांगते हुए, तो पाकिस्तान में उनके लिए 7 वर्ष की सजा है। आप समझ सकते हैं कि 7 साल की सजा पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए। अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तानियों के दुनिया भर में भीख मांगने के चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शर्मसार होना पड़ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कैबिनेट मीटिंग बुलाकर बाकायदा कानून बनाया और कानून के तहत कई ऐसे नियम, कई ऐसे कड़े कानून बना दिए हैं जिसके कारण से पाकिस्तानी अब दुनिया में भीख नहीं मांग सकते, यानी भीख मांगने नहीं जा सकते। अब जरा देखिए पाकिस्तानियों की ये जो हकीकत थी भीख मांगने की, कि कैसे दुनिया भर में जाकर पाकिस्तानी भीख मांगते हैं, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त वायरल हुई और इन्होंने कैसे घिनौना काम किया, किस तरह से गंदा काम किया। जो इनकी पवित्र यात्रा होती है हज यात्रा, उस हज यात्रा के बहाने ये पाकिस्तानी पहुंच गए सऊदी अरब और सऊदी अरब में सड़कों पर बैठकर वहां पर भीख मांगने लगे। क्योंकि सऊदी अरब का कानून बहुत सख्त है, सऊदी अरब में बड़ी कड़ी व्यवस्था है, वहां पर जब इनकी पहचान हुई तो तमाम ऐसे सऊदी अरब के लोग उन्होंने वीडियो बनानी शुरू की। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम किस देश के हो, तब उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान से आए हुए हैं और उसके बाद उनकी वीडियो जब बनाई गई तब उन्हें दौड़ाया गया, तब वो भागते हुए दिखाई दिए, तब वो शर्मसार हुए और अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह से पाकिस्तान का नाम उजागर ना हो और इसीलिए उन्होंने इधर उधर बात घुमाने की कोशिश की। लेकिन जब उनके पासपोर्ट देखे गए, जब उनके कागजात देखे गए और वो पाकिस्तान के निकले, तब जो है ये पता चला कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गिरोह है जो पाकिस्तानियों को अलग अलग देशों में भेज रहा है भीख मांगने के लिए। अब ये भीख मांगने के लिए कहां कहां पाकिस्तानी पहुंचे हैं आप जरा देखिए। सऊदी अरब में पहुंचे हज यात्रा के बहाने और उसके बाद इराक, ईरान, जापान आदि देशों में ये पाकिस्तान के लोग जो है भीख मांगने के लिए पहुंच गए। हाथ पसार कर, कटोरे फैला फैला कर, कटोरे में भीख मांगते हुए पाकिस्तानी
दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर देखेंगे तो तमाम पाकिस्तानियों की वीडियो जो है वो पड़ी है, अपलोड की गई है, और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें 2 जून की रोटी पाकिस्तान में नहीं मिलती, हमें खाने पीने की चीजें नहीं मिलती पाकिस्तान में हालात बहुत बद से बदतर हैं, इसलिए हमें भीख दे दो, भीख दे दो। यानी इराक, ईरान, जापान, तमाम देशों में पाकिस्तान के लोग जो है वो भिखारी के रूप में पहुंच गए हैं और वो बड़ी संख्या में भीख मांग रहे हैं और पाकिस्तान को पूरी तरह से शर्मसार कर रहे हैं। अब जरा आंकड़े पर आइए, आंकड़े देखिए वो कैसे चौंकाने वाले। पहला आंकड़ा जैसे मैंने बताया कि दुनिया में जो फैले हुए हैं पाकिस्तानी भिखारी वो करीब करीब 5 करोड़ के बराबर हैं, यानी 5 करोड़ हैं। अब उसमें जरा देखिए कि पाकिस्तान में फौजियों की जो संख्या है वो मात्र 72 लाख जो है वो सेना में है। सेना में जो जवान है जो पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए तैनात है उनकी संख्या मात्र जो है वो 72 लाख के करीब है, लेकिन पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या वो 5 करोड़ है। इसी तरह से करीब करीब 1.25 लाख के करीब यानी 70-75 हजार के करीब पाकिस्तान में रेलवे के कर्मचारी हैं, लेकिन पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या जो है वो 5 करोड़ के करीब है। यानी पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो उद्योग है, सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है वो भिखारियों की है। भिखारियों की इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि वहां से रोजगार के सबसे बड़े साधन खुलते हैं, और वो साधन आप देखिए वो विदेश तक जाते हैं, यानी ईरान, इराक, जापान, सऊदी अरब, तमाम अन्य देशों में जाते हैं, अमेरिका और तमाम और देशों में भी जाकर पाकिस्तानी भीख मांगने का काम करते हैं। अब जरा इन पर गौर करिए कि पूरी दुनिया में 2.5 साल में 90% जो भिखारी पकड़े गए वो भिखारी पाकिस्तान के निकले। यानी 2.5 साल में जो 90% भिखारी पकड़े गए उनसे जब पूछताछ हुई, उनके जब कागजात दुनिया भर में जब देखे गए तो वो भिखारी जो है वो 90% पाकिस्तान के थे। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत कैसी है। उसमें से 44,000 के करीब भिखारियों को लात मारकर विदेशों से भगा दिया गया और उन्हें पाकिस्तान भेजा गया और उनसे कहा गया कि खबरदार अब हमारे देश में दिखाई मत दे जाना, अब खबरदार हमारे देश में आकर भीख मत मांगना और यहां पर आकर अपनी पाकिस्तान की बदनामी मत करना, अब अपने देश में ही रहो, वहीं पर भीख मांगो, वहीं पर कुछ भी करो। ये स्थिति रही। पाकिस्तान के सरकार को भी कड़ा कदम उठाना पड़ा, पाकिस्तान की सरकार को भी कठोर कदम उठाना पड़ा। 2000 के करीब ऐसे पाकिस्तानी थे जो भिखारी थे, भिखारी के वेश में जो भीख मांगते थे। उनको कोई रोजगार नहीं तो वो भीख मांगने का एक रोजगार, एक धंधा उन्होंने शुरू किया। तो 2000 के करीब लोगों के जो भीख मांगने का काम कर रहे थे, पाकिस्तान ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और उन्हें किसी भी तरह से जाने के लिए मना कर दिया। और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके 7-7 साल तक के लिए विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई। पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने जब पड़ताल की, पता चला कि ये विदेश भाग जाएंगे, विदेश में जाकर ये भीख मांगने का काम करेंगे, पाकिस्तानी की बदनामी करेंगे, तो उसके चलते करीब करीब ऐसे हजारों की संख्या में भिखारी हैं जिनका 7 साल के लिए पासपोर्ट पूरी तरह से यानी विदेश यात्रा पूरी तरह से जब्त कर दिया गया है और वो विदेश यात्रा नहीं जा सकते हैं। तो पाकिस्तान जो कभी आतंकवादियों की फैक्ट्री बना करता था, एक्सपोर्ट करता था, अब पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान भिखारियों का एक देश बन गया है और भिखारी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं पाकिस्तान के। अब दूसरा आंकड़ा आप देखिए, जरा दूसरी बात आप जरा सोचने की कोशिश करिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ज्यों नाम आता है, शहबाज शरीफ का ज्यों नाम आता है, तुरंत ही एक बात आ जाती है कि शहबाज शरीफ कहीं पर भी अगर जा रहे हैं तो भीख मांगने का काम करेंगे, चाहे वो अमेरिका जाएं, चाहे वो चीन जाएं, तमाम और देशों में जाने की कोशिश करते हैं, वहां पर कटोरा लेकर पहुंचते हैं और भीख मांगने का काम करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी जो जनता है, पब्लिक है, वो दुनिया में अलग अलग देशों में जाती है, वो भीख मांगती है। यानी अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी भीख मांग रहा है, पाकिस्तान की जो जनता है वो भी भीख मांगने का काम कर रही है।
इससे पाकिस्तान की पूरी तरह से दुनिया में बदनामी हो रही है और पाकिस्तान के हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में अब भिखारियों को दौड़ाया जा रहा है। जहां इस्लामाबाद में, अगर लाहौर में, तमाम और जगहों पर, तमाम और स्थानों पर जहां पर देखा जाता है भिखारी बैठे हैं, वहां पर पुलिस उन्हें दौड़ा लेती है, उन्हें जेलों में बंद करने का काम करती है और बड़ी संख्या में सड़कों पर, जगह जगह पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर, मदरसों पर के समय, मस्जिदों के सामने, तमाम जगहों पर ये भिखारी दिखाई दे जाते हैं। गुपचुप तरीके से ये भीख मांगते हैं और जब उन्हें पुलिस देखती है तो उन्हें पकड़कर जेल में डालने का काम करती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये भी बहुत बड़ी समस्या एक बन जाएगी। अगर भिखारियों को लगातार वो जेल में डालेंगे, जेल में ठूसेंगे, तो जेलों में इतनी जगह नहीं रह जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या करीब करीब 5 करोड़ के करीब है और एक करीब करीब 60-70 लाख के करीब जो है ये भिखारी सारी दुनिया में फैले हुए हैं। तो ऐसे हालात में अगर पाकिस्तान की पुलिस ने भिखारियों को पकड़कर जेल में डालना शुरू कर दिया तो फिर पाकिस्तान की जेलें जो हैं वो भी भर जाएंगी। हर तरफ भिखारी ही भिखारी जेलों में ठूसे हुए दिखाई देंगे और फिर पाकिस्तान की हालत ऐसी है, स्थिति इतनी खराब है कि वो जेल में रहकर जो भिखारी रह रहे हैं उनके भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान दोहरी मार इस समय झेल रहा है। एक तो सड़कों पर जगह जगह जो भिखारी दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर चिंतित है और दूसरी जगह अगर उन्हें भरकर जेल में पाकिस्तान डालता है तो उनको खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं कर पाएगा, यानी उन्हें भूखे मरने की स्थिति हो जाएगी। तीसरी पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी समस्या है जो हज यात्रा के बहाने विदेश जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं और उसके बाद जो है वो जाकर वहां पर भीख मांगने लगते हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान हज यात्रियों को किसी भी तरह से रोक नहीं सकता, लेकिन उसे ये पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि वो वहां पर जाएंगे, हज यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्हें ये नहीं पता रहता कि वो कहीं बैठकर कहीं भीख ना मांगने लगे। और यही हालात रहा कि सऊदी अरब में तमाम जगहों पर इनकी वीडियो बनाई गई और सोशल मीडिया पर ये जारी की गई और ये कहा गया कि देखो पाकिस्तान के नागरिक कैसे दुनिया में जाकर भीख मांग रहे हैं। तो जो पाकिस्तान अराजकता और आतंकवाद के नाम से जाना जाता था, जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था आतंकवादियों को, जो पाकिस्तान आतंकवादियों की फैक्ट्री थी, वो पाकिस्तान आज के समय में बहुत बड़ी फैक्ट्री बन चुका है भिखारियों का। और हर तरफ पाकिस्तान में भिखारी ही भिखारी दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ पाकिस्तान में भीख मांगते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, विदेश में भी जाकर ये भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान पूरी तरह से शर्मसार है और इसीलिए पाकिस्तान को कैबिनेट बुलाकर पाकिस्तान की सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना पड़ा, कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी जितने पाकिस्तान में सरकारी नौकरी में नहीं है, जितने पाकिस्तान में प्राइवेट नौकरी में नहीं है, उससे अधिक कई गुना बड़ी संख्या पाकिस्तान में भीख मांगने वाले लोगों की है। तो एक बात फिर मैं वो कहूंगा जो बार बार वीडियो में लगातार कह रहा हूं कि जो किसी को कांटा बोएगा तो उसके पाँव में कांटा जरूर लगेगा, जो किसी के लिए गड्ढा खोदेगा तो उसके लिए गड्ढा जरूर तैयार रहेगा। पाकिस्तान जैसे भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है, आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या एक बाढ़ की तरह बहुत बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि इन भिखारियों की संख्या को रोके, क्योंकि पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर पूरी तरह से पहुंच गया है।